हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज आप सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे कंटिन्यू रख रहे हुए जो बच्चा वह हरियाणा में लाइनमैन एससी और जेई की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। और आज से हमारा चौथा चैप्टर स्टार्ट है। चैप्टर का नाम क्या है? चालक, अचालक और केबल। तो इस चैप्टर के जितने पीवाईक्यू क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सभी क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे। लगभग इस सेशन में हम 250 के आसपास क्वेश्चन को कवर करेंगे इस चैप्टर से। अगर आपने 250 क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया ना, भाई यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विद्युत उपसाधनों के सिरे खालिस्तान के बने होते हैं। भाई करना कमेंट, विद्युत उपसाधनों के सिरे किसके बने होते हैं? किस बच्चे को पता है? तो विद्युत उपसाधनों के सिरे बने होते हैं भाई पित्तल के। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्म करने पर चालकता का बढ़ना किसके मामले में होता है? भाई गर्म करने पर चालकता का बढ़ना किसके मामले में होता है? तो ये होता है भाई अर्धचालक के मामले में। ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एल्यूमिनियम केबल को बस बार से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला लंग के प्रकार की पहचान करनी है। भाई एल्यूमिनियम केबल को बस बार से जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले लंग की पहचान करो। इनमें से किस प्रकार का लंग होता है वो? तो वो होता है भाई द्विधात्विक केबल लंग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वेल्टेड केबल्स का प्रयोग विद्युत संसाधन में किस वोल्टेज स्तर के लिए किया जाता है? भाई वेल्टेड केबल का प्रयोग विद्युत संसाधन में किस वोल्टेज स्तर के लिए किया जाता है? करना कमेंट भाई, कौन से वोल्टेज स्तर के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई 22,000 वोल्ट तक के लिए। मीटर संबंध मीटर कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले थ्री फेज कोर में पीवीसी रोधन का रंग क्या होता है? भाई पीवीसी रोधन का रंग बताना आपने थ्री फेज में। बताओ भाई कमेंट करके। तो ये होता है भाई लाल, पीला और नीला। कौन सा? लाल, पीला और नीला। कौन से में? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है? भाई केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या होती है? करना कमेंट भाई। तो इसमें होती है भाई यांत्रिक शक्ति। कौन से में यांत्रिक शक्ति? तो ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी विद्युत रोधी सामग्री में होना चाहिए। भाई किसी विद्युत रोधी सामग्री में क्या होना चाहिए? करना कमेंट भाई। तो इसमें जो है कम लागत, उच्च पारा विद्युत, उच्च डाई इलेक्ट्रिक संतरण शक्ति और उच्च यांत्रिक मजबूती होनी चाहिए। तो कौन से में? ऑप्शन नंबर बी में है। विद्युत इस्त्री, हीटर और सोल्डरिंग के लिए प्रयोग किस प्रकार की केबल सबसे अच्छा रहता है? विद्युत इस्त्री, हीटर और सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार की केबल सबसे अच्छी रहती है? करना कमेंट भाई 8 का। तो ये रहती है भाई वेल्कनाइज इंसुलेशन रबर, जिसे हम VIR भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केबल जोड़ को आसान पहचान के लिए उचित कलर कोड दी जाती है। IS के अनुसार 1554 के अनुसार 4D कोड वाले केबल के विभिन्न कोड बताने। अपने 4D केबल के कोड बताने भाई कौन कौन से होते हैं? करो भाई नो का कमेंट। तो कौन से होते हैं ये? तो एक तो होता लाल भाई, पीला, नीला और काला। तो कौन से? लाल, पीला, नीला और काला। ऑप्शन नंबर बी में। हाई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तब इसे, भाई कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है ना, तब इसे क्या करना चाहिए? तो भाई पाइप या कंडूट में बिछाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत कार्य के लिए डिजाइन किए गए PPF विद्युत रोधी दस्ताने किसके बने होते हैं? भाई विद्युत कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले PPF विद्युत रोधी दस्ताने किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं भाई रबड़ के। किसके? रबड़ के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अबर का पारविदांक वायु के लगभग खालिस्तान के बराबर होता है। भाई अबर का पारविदांक बताना वायु के खालिस्तान के बराबर होता है। बताओ भाई। तो ये था भाई इसके 5 गुण, वायु के 5 गुणा के बराबर रहता है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मैच करने हैं भाई। करो 13 का कमेंट। तो तांबा क्या भाई? तांबा है सबसे अच्छा चालक। तो पहले क्या आ जाएगा? पहले क्या आ जाएगा? 3। लवण क्या? लवण विलयन क्या होते हैं? तो ये होते हैं विद्युत अपघट्य विलय। तो दूसरे का आ जाएगा 2 भाई। जर्मेनियम क्या है? तो जर्मेनियम होता है एक अर्धचालक। पैरोनिकल मिश्र धातु, तो ये होती है प्रतिरोध। देखो भाई 3, 2, 4, 1 कौन से में है? 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर डी में है। निम्न में से कौन सी एक ठोस इंसुलेटिंग सामग्री है? तो इनमें से बतानी है भाई कौन एक ठोस इंसुलेटिंग सामग्री है। करना कमेंट भाई 14 का। तो
कौन सी है भाई ठोस इंसुलेटिंग सामग्री कौन सी होती है? रबड़ होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी संश्लिष्ट रोधक जिसे हम सिंथेटिक इंसुलेटिंग सामग्री कौन सी है भाई? इनमें से बताओ। तो इनमें से है भाई बैकेलाइट तेल, ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रिक इंसुलेशन सिस्टम को अधिकतम स्वीक्रिय परिचालन तापमान के अनुसार मान क्या नहीं मान नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के वर्गीकरण द्वारा रेट किया जाता है। क्लास बी इंसुलेटर में अधिकतम परिचालन तापमान कितना होता है भाई? सीधा बताना भाई क्लास बी में कितना होता है। तो भाई करो 16 का कमेंट। तो क्लास बी में कितना होता है? तो इसमें होता है क्लास बी में 130 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा यांत्रिक चोट के विरुद्ध केबल की रक्षा करता है? भाई यांत्रिक चोट के विरुद्ध केबल की रक्षा कौन करता है? तो ये करता है भाई आर्मिंग, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी विशेषता इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए सबसे उपयुक्त है? भाई इनमें से कौन सी विशेषता जो इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए सबसे उपयुक्त है भाई? करना 18 का कमेंट। तो कौन सी है भाई? अच्छा पाराविद्युत सामर्थ्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कपास कवर लचीले केबल के लिए विद्युत रोधन प्रदान करता भाई? भाई कौन सा कपास कवर लचीले केबल के लिए विद्युत रोधन प्रदान करता भाई? कौन सा करता भाई? करना 19 का कमेंट। तो ये करता भाई VIR। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयोजन बैंड की तुलना में चालक बैंड की ऊर्जा खालिस्तान होती है भाई। संयोजन बैंड की तुलना में चालक बैंड की ऊर्जा खालिस्तान होती है। बताओ भाई क्या होती है? तो ये होती है भाई मोर देन, मतलब ज्यादा होती है। केबल के विद्युत रोधन पदार्थ में इनमें से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? भाई केबल के विद्युत रोधन पदार्थ में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए भाई? इनमें से 21 का करना कमेंट भाई। तो इनमें से नहीं होना चाहिए भाई आदर अग्राही नहीं होना चाहिए भाई। शुद्ध पानी किसका एक उदाहरण है? तो शुद्ध पानी किसका उदाहरण है भाई? 22 का करना कमेंट। तो शुद्ध पानी उदाहरण है भाई किसका? चालक का। अब्रक, एबस्टेट और फाइबर ग्लास वर्ग खालिस्तान प्रकार के विषमाक पदार्थ में आते हैं भाई। अब्रक फाइबर ग्लास किस में आते हैं भाई? करना कमेंट भाई। तो ये आते हैं भाई क्लास बी में। केबलों की डाई इलेक्ट्रिक की ग्रेडिंग खालिस्तान से प्राप्त की जाती है भाई। केबलों के डाई इलेक्ट्रिक की ग्रेडिंग खालिस्तान से प्राप्त करने वाली विधि कौन सी है भाई? ये पूछ रहे हैं कि विधि बतानी है आपने। तो ये होती है भाई कैपेसिटिक ग्रेडिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केबल के इंसुलेशन की प्रतिरोधता तापमान बढ़ने पर बताओ भाई केबल की इंसुलेशन की प्रतिरोधता तापमान बढ़ने पर क्या हो जाती है भाई? तो तापमान बढ़ने पर चारघातीय रूप में घटेगी। कौन से में? चारघातीय रूप। ऑप्शन नंबर डी। एकल कोर केबल में समानता प्रदान नहीं करते। एकल कोर केबल में समानता प्रदान नहीं करते। हम क्या प्रदान नहीं करते भाई एकल कोर केबल में? करना भाई 26 का कमेंट। तो इसमें नहीं करते हम स्टील आर्मरिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घर्षण टेप इनमें से किसका बना होता है? तो बताना भाई घर्षण टेप किसका बना होता है? 27 का करना कमेंट। तो ये भाई आसंजक युक्त सशेजित सूती कपड़े का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में से लाया जाए तब यदि एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में से लाया जाए तब क्या होता है भाई? 28 का करना कमेंट में। तब क्या हो जाता है? वोल्टेज उत्पन्न होती है। क्या होती है? वोल्टेज उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी। उच्च वोल्टता अनुप्रयोग के लिए निम्न में से निम्न प्रकार का विद्युत रोधी उपयोग किया जाता है भाई। उच्च वोल्टता अनुप्रयोग के लिए निम्न प्रकार का विद्युत रोधी उपयोग किया जाता है भाई। किस प्रकार किया जाता है? तो ये किया जाता है लिम्बन प्रकार का। कौन से वर्ग का विद्युत रोधन पदार्थ अधिक तापमान पर खालिस्तान सहन कर सकता है भाई? कौन से वर्ग का विद्युत रोधी पदार्थ अधिक तापमान खालिस्तान सहन कर सकता है भाई? कौन से वर्ग का भाई? 30 का करना कमेंट। तो ये होता है वर्ग कौन सा? वर्ग सी का होता है। निम्न में से कौन इस प्रकार के जोड़ के लिए उपयोग बताना है भाई? जोड़ कौन सा है भाई? बताओ भाई 31 का। तो यह बड़े एकल कंडक्टरों की जहां अच्छी अपीयरेंस और कंपैक्टेंस पर विचार किया जाता है भाई। जहां पर बड़े कंडक्टरों के लिए इस प्रकार का हम जोड़ का प्रयोग करते हैं। क्या जाएगा इसको? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सीधे ज्वाइंट में चालकों की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है भाई? सीधे जोड़ में चालक की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है भाई? करना भाई 32 का कमेंट। तो ये किया जाता है भाई हम फिक्सर
ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। किसका? फिक्सर ज्वाइंट का। सवायक पदार्थ की तुलना में विस्माक पदार्थ खालिस्तान होते हैं भाई। सवायक पदार्थ की तुलना में विस्माक पदार्थ उच्च प्रतिरोधता और निम्न चालकता वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा उसका? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है भाई, निम्न में से किसमें कॉपर के तार के ऊपर एक इनमेल वार्निंग की कोटिंग की जाती है भाई? इनमें से किसमें कॉपर के तार के ऊपर एक इनमेल वार्निंग की कोटिंग की जाती है भाई? किसमें की जाती है भाई? तो ये की जाती है भाई इनेमल तार में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा केवल में चालकता हेतु तांबे का प्रयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है भाई। विद्युत ऊर्जा केवल में चालकता हेतु तांबे का प्रयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है भाई। किसके लिए किया जाता है भाई? तो ये किया जाता है भाई अनिल नल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनमें से किसमें लगी आग में जल का प्रयोग एक अग्निशामक के रूप में नहीं किया जाना चाहिए? तो किसमें नहीं किया जाना चाहिए भाई जल का प्रयोग? तो भाई कौन सी तार लगी, मतलब कौन सी वो आग है जिसमें हम जल का प्रयोग नहीं करते भाई? करना भाई कमेंट, कौन से में नहीं करते? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो जल का जब भी भाई कोई भी तेल की आग लगी हो ना तो हम जल का प्रयोग नहीं करते। किसका? जल का प्रयोग नहीं करते। खालिस्तान का उपयोग ओवरहेड वितरण लाइनों में किया जाता है जहां सेवा कनेक्शन के लिए विद्युत ऊर्जा का दोहन किया जाता है भाई। खालिस्तान का प्रयोग ओवरहेड वितरण लाइनों में किया जाता है जहां सेवा कनेक्शन के लिए विद्युत ऊर्जा का दोहन किया जाता है भाई। किसके लिए किया जाता है भाई? 37 का करना कमेंट। तो ये करते हैं हम टी ज्वाइंट का। भाई ये जोड़ बताना है भाई कौन सा जोड़ है ये? 38 का करना कमेंट। तो ये है भाई प्लेन टैप जोड़ है। कौन सा? प्लेन टैप जोड़ है ये। निम्न में से कौन सा उच्च पाराविद्युत अक्षमता युक्त एक रोधी पदार्थ है? इनमें से भाई कौन सा उच्च पाराविद्युत अक्षमता युक्त एक रोधी पदार्थ है भाई? कौन सा इनमें से? 39 का करना कमेंट। तो ये है भाई अब्रक। कौन सा होता है? वो होता है अब्रक। लोहे के तापमान तत्व को विषमार्क बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है भाई? लोहे के तापमान तत्व को विषमार्क बनाने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है भाई? किस पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं भाई लोहे के तापमान तत्व को विषमार्क बनाने के लिए? 40 का करना कमेंट भाई। तो हम करते हैं भाई अब्रक का। किसका? अब्रक का ही करते हैं, माइका का हम प्रयोग करते हैं। कैथोलिक सुरक्षा एक धातु की सतह पर खलिस्तान को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीकी है। कैथोलिक सुरक्षा एक धातु की सतह पर खलिस्तान को नियंत्रित करने वाली प्रयोग की जाने वाली तकनीक है। कौन सी तकनीक है भाई बताओ? 41 का। तो यह भाई कौन सी? जंग की तकनीक। रिड रिले की स्थिति में स्पर्श प्रतिरोध को न्यूनतम रखने के लिए स्पर्श या तो खालिस्तान या फिर खालिस्तान के बने होते हैं। बताओ रेड रिले की स्थिति में स्पर्श प्रतिरोध को न्यूनतम रखने के लिए स्पर्श या तो खालिस्तान या फिर खालिस्तान के बने होते हैं भाई। बताओ किसके बने होते हैं भाई? तो या तो ये सोने के बने होते हैं या फिर सोडियम के बने होते हैं। कौन से? ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, निकल के विद्युत हीन लेपन में निम्न में से कौन सा स्थानीकरण के रूप में काम करता है भाई? निकल के विद्युत हीन लेपन में निम्न में से कौन स्थानीकरण के रूप में काम करता है भाई? कौन करता है? 43 का करना कमेंट। तो ये करता है भाई थ्यूरिया। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक केबल में होता है भाई। एक केबल में क्या होता है भाई? तो एक केबल में होता है भाई इस प्रकार के दो या दो से अधिक चालकों के एक विद्युत रोधी चालक की लंबाई होती है भाई केबल में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड खालिस्तान ताप के संपर्क में आने पर खालिस्तान हो जाता है भाई। पॉलीविनाइल क्लोराइड खालिस्तान के ताप में आने पर खालिस्तान हो जाता है भाई। बताओ भाई 45 का कमेंट करके। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड निम्न ताप के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है? वो भंगुर हो जाता है। निम्न में से कौन सा तापमान में वृद्धि होने का सही प्रभाव है भाई? तापमान में वृद्धि होने का सही प्रभाव कौन सा होता है? शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाह्य अर्धचालकों हेतु फर्मी स्तर निर्भर करता है भाई। बाह्य अर्धचालकों हेतु फर्मी स्तर निर्भर करता है भाई। किस पर निर्भर करता है? करना भाई। तो ये निर्भर करता है भाई दाता तत्व, अशुद्धि साधारण और ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी। धातु में खालिस्तान ऊर्जा अंतराल, अर्धचालकों में खालिस्तान ऊर्जा अंतराल और कुचालकों में खालिस्तान ऊर्जा अंतराल होता है भाई। बताओ भाई 48 का कमेंट करके। तो धातुओं में तो होता भाई क्या होता है? बताओ भाई। धातु में होता भाई गैर विद्वान। कौन सा होता है धातुओं में? धातु में होता भाई गैर विद्वान।
और अर्धचालकों में होता है भाई निम्न भाई। और कुचालकों में होता है, कुचालकों में होता है उच्च भाई। देखो भाई सबसे पहले गैर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए डी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घरेलू अनुप्रयोगों में प्रयोग होने वाली वायरिंग में सबसे उपयुक्त कौन सी है भाई? घरेलू अनुप्रयोगों में प्रयोग होने वाली वायरिंग में सबसे उपयुक्त कौन सी वायरिंग होती है भाई? उन्हें जिसका करना कमेंट। तो आपको बता, अधातु केबल होती है। कौन सी? अधातु केबल होती है भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई वी आर का सही रूप क्या भाई? वी आई आर का बताओ भाई। 50 का करना कमेंट भाई। तो होता है वैल्केनाइज इंसुलेटेड रबड़ होता है भाई। कौन सा? वैल्केनाइज इंसुलेटेड रबड़ होता है। तो मैंने वो 15 मिनट में 50 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। और आज हम कितने क्वेश्चन करेंगे? लगभग 30 मिनट में हम 100 क्वेश्चनों का आपका रिवीजन करेंगे। भाई अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। उच्च वोल्टता वाले केबल में रोधन हेतु साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ खालिस्तान होता है भाई। उच्च वोल्टता वाले केबल में रोधन हेतु साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है भाई? करना 51 का कमेंट। तो ये होता है भाई अंत वर्णित कागज। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा इंसुलेटर सामग्री केवल टीन वाले तांबे के कंडक्टर के साथ उपयोग की जाती है भाई? भाई कौन इंसुलेटर सामग्री केवल टीन वाले तांबे के कंडक्टर के साथ उपयोग की जाती है भाई? इनमें से कौन सी उपयोग करते हैं भाई? तो हम करते हैं भाई वैल्केनाइड इंडियन रबड़। ऑप्शन नंबर डी। विद्युत लेपन किस में काम नहीं आता भाई? इनमें से बताना है विद्युत लेपन किस में काम नहीं आता। करना कमेंट भाई। तो धातु को कठोर करने में विद्युत लेपन काम नहीं आता। चमकाने में, धातु को जंग से बचाने में और चमक दिखाने में काम आता है। निम्न में से खालिस्तान अर्धचालक है भाई। इनमें से अर्धचालक बताना भाई कौन सा है? तो इनमें से अर्धचालक कौन सा है? तो ये जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीवीसी विद्युत रोधित गैर आंशिक एकल कोर केबल का प्रयोग मुख्यतः किस में किया जाता है भाई? पीवीसी केबल का बताना कि इसमें मुख्यतः प्रयोग कहां पर किया जाता है। 55 का करना कमेंट। तो ये किया जाता है घरेलू और औद्योगिक वायरिंग में किसका? पीवीसी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्प में से सही पदार्थ में उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है भाई। दिए गए विकल्पों में किस पदार्थ में उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है भाई? किसमें होता है? 56 का करना कमेंट। तो ये होता है भाई अभ्रक में। किसमें? अभ्रक में। उस विकल्प का चयन करें जो केवल वर्ग बी रोधन पदार्थ के उदाहरणों को सूचीबद्ध करता है भाई। वर्ग बी रोधन पदार्थों को सूचीबद्ध कौन करता है भाई? बताओ भाई। तो ये अभ्रक, फाइबर, एबेस्टस, कौन से में? अभ्रक, एबेस्टस और फाइबर। ऑप्शन नंबर डी में। वी आई आर का सही फुल फॉर्म बताने में, वी आई आर का सही रूप बताओ भाई क्या? 58 का करना कमेंट भाई। वी आई आर वैल्केनाइड इंडियन रबड़ होती है। कौन सी? वैल्केनाइड इंडियन रबड़। कौन सी में? ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें खालिस्तान होती है भाई। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें खालिस्तान होती है। अतिचालक में क्या होती है भाई? तो इसमें होती है शून्य प्रतिरोधकता। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक होता है? तो इनमें से विद्युत का कुचालक कौन सा भाई? सेट का करना कमेंट भाई। तो विद्युत का कुचालक होता है भाई कौन सा? कोयला। अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी के रूप में कार्य करती है भाई। अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी खालिस्तान के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करती है भाई? पृथ्वी। तो करती है भाई चालक के रूप में। किसके रूप में? चालक के रूप में ये कार्य करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है बेस्ट। केवल इंसुलेशन सामग्री क्या है भाई? केवल इंसुलेशन सामग्री क्या होती है? करना कमेंट भाई। केवल इंसुलेशन सामग्री क्या होती है? तो ये होती है भाई फाइबर ग्लास। कौन सी होती है? फाइबर ग्लास। जब दो केबलों के बीच या दो बहुतारी केबलों के बीच रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है तो केबलों में निम्न में से किस प्रकार का दोष हो जाता है भाई? जब दो केबलों के बीच या दो बहुतारी केबल के बीच रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है तो केबलों में निम्न में से किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है भाई? करना कमेंट। किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? तो इसमें मतलब शॉर्ट सर्किट या क्रॉस दोष। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केबलों में विद्युत रोधन के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं भाई? केबलों में विद्युत रोधन के लिए किस प्रकार की सामग्री का हम प्रयोग करते हैं? करना कमेंट भाई 64 का। तो हम करते हैं गैर आर्द्रता ग्राही का। ऑप्शन नंबर सी। तापमान में वृद्धि के साथ शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है तो ताप गुणांक खलिस्तान होता है भाई। ताप में वृद्धि के साथ शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध तो बढ़ता है तो ताप गुणांक खलिस्तान होता है भाई। ताप गुणांक क्या हो जाता है? तो ताप गुणांक धनात्मक हो जाता है।
निम्न पदार्थों में किसकी उच्चतम विद्युत सुचालकता होती है भाई? भाई किसकी उच्चतम विद्युत सुचालकता होती है इनमें से बताओ भाई। तो ये होती है भाई किसकी? चांदी की। निम्न में से कौन सी प्रतिरोध सामग्री ई वर्ग के प्रतिरोधन से संबंधित है? भाई ई वर्ग के प्रतिरोधन से कौन सी सामग्री संबंधित है बताओ भाई कमेंट करके टेस्ट का। तो ये भाई चमड़े का पेपर आता है भाई ई में। रोधन सामग्रियों को उनके द्वारा सैन्य तापमान के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सामग्रियों का कौन सा वर्ग 225 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकता है? बताओ भाई इनमें से कौन सा ग्रुप है जो 225 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकता है? 225 के लिए क्या है वर्ग? कौन सा होता है? सी। बिजली की तारों धात्विक पदार्थ अथवा उपकरणों के दुर्व्यवहार से निर्मित आग खालिस्तान की होती है भाई। विद्युत की तारों धात्विक पदार्थ और उपकरणों के लिए कौन सी प्रकार की आग होती है भाई बताओ 69 का कमेंट करके। तो ये होती है भाई वर्ग कौन सी बताओ? तो वर्ग डी की होती है ये। निम्न में से कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है? तो इनमें से बताना भाई विद्युत का कमजोर चालक कौन सा है? तो इनमें से कौन सा भाई? शुद्ध जल है। सूती टेप आदि जैसे विषमवाहक सामग्रियों के संचलन का क्या उद्देश्य है भाई? सूती टेप कागज और जैसी विषमवाहक सामग्रियों का क्या संचलन है? वायु कोटिका को तेल से भरना होता है। क्या होता है? वायु कोटिका को तेल से भरना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है भाई? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है भाई? कौन सा होता है भाई? तो ये होता है भाई कंडक्टर। कौन सा होता है? कंडक्टर। निम्न में से कौन सा एक केबल को भौतिक नुकसान से बचाता है भाई? भाई केबल के भौतिक नुकसान से कौन बचाता है भाई? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कौन बचाता है भाई? आर्मर बचाता है भाई। एफ श्रेणी इंसुलेटर का प्रतिबंधित तापमान क्या होता है भाई? एफ श्रेणी इंसुलेटर का अपने तापमान बताना भाई कितना होता है भाई? तो एफ श्रेणी का होता है भाई 155 डिग्री। विद्युत रोधन सामग्री पर नमी का निम्नलिखित प्रभाव क्या होता है भाई? विद्युत रोधन सामग्री पर नमी का निम्नलिखित प्रभाव क्या होता है भाई? अच्छे तरह करना कमेंट। तो ये होता है भाई पारा विद्युत हानि में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी। पीतल निम्न में से किसकी एक मिश्र धातु है? तो पीतल किसी एक मिश्र धातु है भाई करना कमेंट। तो पीतल होती है भाई कॉपर और जिंक की। किसकी? कॉपर और जिंक की होती है। ऑप्शन नंबर ए। तीन कला विद्युत और प्रकाश बार के लिए केवल खालिस्तान प्रकार के होने चाहिए भाई। तीन कला विद्युत और प्रकाश के लिए केवल किस प्रकार के होने चाहिए भाई? करना तरह कमेंट। तो ये होने चाहिए भाई 3 करोड़ के। किसके? 3 करोड़ के बने होने चाहिए भाई। एक्सएल पीई केवल में एक्सएलपी का पूर्ण रूप क्या भाई? एक्सएलपी केवल में एक्सएलपी का पूर्ण स्वरूप बताना भाई आपने क्या होता है? 78 का करना कमेंट भाई। तो ये होता है भाई क्रॉस लिक्विड पॉलीएथिलीन। ऑप्शन नंबर सी। एक 14-2 केबल में खालिस्तान होते हैं भाई। एक 14-2 केबल में क्या होते हैं? 79 का करो कमेंट। इसमें होते हैं भाई 14 AWG और 3 तार होते हैं भाई। अर्धचालकों में प्रतिरोध होता है भाई। अर्धचालकों में प्रतिरोध बताओ भाई खालिस्तान है। करना कमेंट भाई। अर्धचालकों में प्रतिरोध खालिस्तान करना 80 है कमेंट भाई। तो तापमान में कमी होने पर क्या हो जाता है? तो ये बढ़ जाता है भाई। खालिस्तान प्रतिरोधता होती है जो इंसुलेटरों से कम और चालकों से अधिक होती है भाई। खालिस्तान प्रतिरोधता होती है जो इंसुलेटरों से कम और चालकों से अधिक होती है भाई। बताओ भाई क्या होता है? तो भाई अर्धचालकों में प्रतिरोधता अधिक होती है जो इंसुलेटर से तो कम और चालकों से अधिक होती है। किसमें? अर्धचालकों में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अब अपना सुचालकों में विद्युत चुंबकीय तरंगे का वेग क्या है? तो सुचालकों में विद्युत चुंबकीय तरंगे का वेग क्या होता है भाई? करना कमेंट 82 का। तो इसमें होता है भाई सुचालकों में ऊंच होता है भाई। केवल करणी को खालिस्तान भी कहा जाता है भाई। केवल लंग्स को खालिस्तान भी कहा जाता है भाई। बताओ भाई 83 का। तो केवल लंग्स को केवल केवल सूज भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसमें उच्च विद्युत चालकता होती है भाई? भाई किसमें उच्चतम विद्युत चालकता होती है भाई? किसमें होती है इनमें से? तो तांबे में होती है। विद्युत कुंडलन में निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है भाई? विद्युत कुंडलन में बताओ भाई क्या किया जाता है? एम्पायर क्लॉथ का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए।
हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है भाई, हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.75 से ले कितना 1% तक होता है। निम्न में से किसका प्रतिरोध के लिए ऋणात्मक तापमान गुणांक है? भाई किसका प्रतिरोध के लिए ऋणात्मक ताप गुणांक होता है भाई, बताओ भाई 87 का। तो ये होता है भाई कार्बन का, किसका? कार्बन का, ऑप्शन नंबर बी। रोधक पदार्थ में खालिस्तान का होना आवश्यक है। रोधक पदार्थ में खालिस्तान का होना आवश्यक है भाई, रोधक पदार्थ में किसका होना आवश्यक है? निम्न पारविद्युत का उच्च प्रतिरोधता का और उच्च पारविद्युत सामर्थ्य का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओवरहेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है भाई? ओवरहेड टेलीफोन लाइन किसकी बनी होती है भाई? 89 का करना कमेंट। तो ये बनी होती है भाई स्टील की तार की, किसकी? स्टील की तार की, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ है भाई? निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ है भाई? 90 करना कमेंट। तो ये भाई कौन सा? पेपर। चालकता को निम्न में से अभिव्यक्त किया जाता है भाई, चालकता को निम्न में से अभिव्यक्त किया जाता है भाई, किस में किया जाता है चालकता को? तो किया जाता है भाई चालकता को हम मोह में करते हैं, किसमें? मोह में। इस ज्वाइंट का क्या नाम है भाई? ये कौन सा ज्वाइंट है भाई? 92 का करना कमेंट। तो ये है भाई डबल क्रॉस टैप ज्वाइंट है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान जोड़ को एक वायर नट द्वारा बदला दिया जाता है भाई, खालिस्तान जोड़ को एक वायर नट द्वारा बदल दिया जाता है भाई, किसके द्वारा बदल दिया जाता है भाई? तो दिया जाता है भाई रिटेल के द्वारा, किसके द्वारा? रिटेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ ऑक्सीकरण और आग के खतरे के प्रति बहुत प्रतिरोधी होता है भाई? भाई कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ है जो ऑक्सीकरण और आग के खतरे के प्रति बहुत प्रतिरोधी होता है भाई? कौन सा भाई? 94 का करना कमेंट। तो ये होता है भाई संश्लेषित विद्युत रोधी तेल होता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा पदार्थ इसके माध्यम से बिजली का प्रवाह को रोक सकता है भाई? भाई कौन सा पदार्थ इसके माध्यम से बिजली के प्रवाह को रोक सकता है भाई? 95 का करना कमेंट। तो ये है भाई रोधक सामग्री, कौन सी? रोधक सामग्री, ऑप्शन नंबर सी। पीवीसी का सही रूप है भाई, पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, कौन से में? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी में है। एटॉमिक संरचना के अनुसार निम्न में से किसमें धनात्मक आवेश रहता है भाई? एटॉमिक संरचना के अनुसार भाई किसमें धनात्मक आवेश रहता है भाई? 97 का करना कमेंट। तो ये रहता है भाई किसमें रहता है? बताओ भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। एटॉमिक संरचना के अनुसार किसमें धनात्मक आवेश रहता है भाई? किसमें रहता है? तो ये रहता है भाई प्रोटॉन में, ऑप्शन नंबर बी। एंटमनी खालिस्तान का एक उदाहरण है भाई, एंटमनी किसका उदाहरण है भाई? करना कमेंट भाई 98 का। तो ये है भाई अनुचुंबकीय पदार्थ का, किसका? अनुचुंबकीय पदार्थ का है। 230 वोल्ट 4 तार त्रिकला प्रणाली वाले स्विचिंग बोर्ड में उदासीन तार को किस रंग में चिन्हित किया जाता है भाई? बताओ भाई 230 वोल्ट त्रिकला, 230 वोल्ट है, 4 तार त्रिकला प्रणाली वाले स्विचिंग बोर्ड में उदासीन तार को किस प्रकार चिन्हित किया जाता है भाई? किस प्रकार चिन्हित किया जाता है भाई? इसको किया जाता है भाई काले रंग से, किसके रंग से? काला रंग से चिन्हित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेल से भरे और गैस दाब तार का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है भाई, तेल से भरे और गैस दाब तार का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। करना कमेंट भाई 100 का, किसके लिए किया जाता है भाई? करो कमेंट भाई 100 का करना कमेंट। तो ये किया जाता है भाई 1000 वोल्ट से लेके 22 किलो वाट तक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई हमने ना 28 मिनट में कितने 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर डेली के 100 क्वेश्चन करवा दो। भाई आज से हम डेली के 100 क्वेश्चन करेंगे, चाहे क्लास आपकी लगभग 30 मिनट की रहेगी। 100 क्वेश्चन की क्लास तो ठीक है भाई। एक दो क्वेश्चन और बचते हैं, उनको और देख लो। लेदर राइट पेपर इंसुलेटर का मुख्य गुणधर्म कौन सा होता है भाई? लेदर राइट पेपर इंसुलेटर का मुख्य गुणधर्म कौन सा होता है भाई? कौन सा होता है भाई? अच्छी इंजिंग और डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य होती है भाई, ऑप्शन नंबर डी। बैकेलाइट एक खालिस्तान है, तो बैकेलाइट एक खालिस्तान है भाई। करना कमेंट भाई बैकेलाइट एक खालिस्तान है। क्या बैकेलाइट एक भाई? बैकेलाइट एक है विद्युत रोधक होती है, कौन सी होती है? विद्युत रोधक होती है भाई। निम्न में से किस पदार्थ में प्रतिरोध का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है भाई? किस पदार्थ में प्रतिरोध के ऋणात्मक ताप गुणांक होते हैं भाई? इनमें से कौन से पदार्थ में होते हैं भाई? करना कमेंट भाई 103 का। तो ये होते हैं भाई जर्मेनियम में, किसमें? जर्मेनियम में, ऑप्शन नंबर बी।
निम्न में से किस पदार्थ में प्रतिरोध का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है भाई? इनमें से बताना प्रतिरोध का ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है भाई। 104 का करना कमेंट। तो ये होता है भाई कार्बन का। इसमें क्या होता है? कार्बन का। एलटी केबल में इंसुलेशन का परीक्षण खालिस्तान पर किया जाता है भाई। एलटी केबल पर इंसुलेशन का परीक्षण खालिस्तान पर किया जाता है भाई। तो ये किया जाता है भाई 1100 वाट वोल्ट पर। एच श्रेणी में विद्युत रोधी उष्मारोधी का सीमित तापमान क्या होता है? एच श्रेणी में बताना भाई क्या होता है भाई। तो एच श्रेणी में होता है भाई 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। एच श्रेणी में कितना? 180 डिग्री। एक अत्यधिक उच्च वोल्टता केबल की वोल्टेज रेंज क्या होती है भाई? एक अत्यधिक उच्च वोल्टता केबल की वोल्टेज रेंज क्या होती है भाई? करना 107 का कमेंट भाई। तो ये होती है भाई 33 किलोवाट से लेके 66 किलोवाट तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के ऊपर का भाग होता है भाई। क्वेश्चन के ऊपर का भाग क्या होता है भाई? तो क्वेश्चन के ऊपर का भाग होता है भाई वेटिंग। क्या होती है? बेडिंग होती है। बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु। करना कमेंट भाई। 109 का। बस बार में की जाती है भाई एल्यूमिनियम। निम्न में सर्वोच्च सुचालक पदार्थ है भाई। कौन सा सर्वोच्च सुचालक पदार्थ है भाई? सुचालक पदार्थ बताना भाई इनमें से कौन सा है? तो यह ग्रेफाइट। केवल इंसुलेशन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री में होना या होनी चाहिए भाई? केवल इंसुलेशन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री में क्या होना चाहिए भाई? 111 करना कमेंट भाई। तो इसमें होना चाहिए ऊंची यांत्रिक, क्या होना चाहिए? ऊंची यांत्रिक सामर्थ्य होनी चाहिए। ठोस चालकों के मुकाबले में लंडीदार चालक का फायदा क्या है भाई? ठोस चालकों के मुकाबले में लंडीदार चालक का फायदा क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी आपका। ISRO में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठोस चालक के मुकाबले में लंडीदार चालक का फायदा क्या है भाई? 112 करना कमेंट। तो ये भाई ज्यादा लचीला क्षेत्र में इसका हम प्रयोग करते हैं। ज्यादा लचीला क्षेत्र में किस पदार्थ का ताप गुणांक शून्य के आसपास होता है भाई? आज आपका ये 113 आपने 113 नंबर आज आपने भाई कमेंट करना आंसर अपना। किस पदार्थ का तापमान गुणांक शून्य के बराबर रहता है भाई? अगर आपको ये 110 क्वेश्चन 112 क्वेश्चन किया है हमने, अगर आपने 112 क्वेश्चन अच्छे लगे ना तो भाई जरूर लाइक शेयर और कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।